नमस्कार साथियों, मैं सचिन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, आज मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 6 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ आपको, जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारे लिए यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बच्चों, आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारे पास बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन वो है बच्चों, सवाल ये है कि 2 और 3 बजे के बीच 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेगी। अब बच्चों चलो ध्यान से देखना बच्चों, जो ये क्वेश्चन है बड़ा महत्वपूर्ण है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी। जितने भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं, क्या बोर्ड में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है बेटा? जरा एक मिनट चेक कर लो, यहां पर बिल्कुल क्लियर आ रहा है बोर्ड पे, सही ना? ओके, आप देखो ध्यान से देखना। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी बेटा? तो हमारे पास देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये बेटा मैंने पूरी घड़ी बना दी। यहां पर ये समय दर्शाता है बच्चों 12, और ये वाला समय दर्शाया जाता है 3 का, ये 6 का बच्चों, और ये समय 9 का। यहां पर ये 1 2, ये बच्चों 4 5, यहां पे 7 8, और ये 10, और एक 11। सवाल में कहा गया है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो बेटा जो इसका पहला वाला समय होता है वो कंप्लीट समय होता है, और उत्तर बच्चों उसी से शुरू होता है 2 बजकर। कितने बजकर बच्चों? 2 बजकर। अब देखो हमें मिनट निकालनी, कितनी मिनट, और जो पहला वाला समय होता है हम वहीं तक की मिनट देखते हैं। तो 1 पे 5 मिनट होती है, 2 पे कितनी मिनट होंगी? 10। और जो भी मिनट है बच्चों, मैंने आपस में कहा कि आपस में मिलने वाले सवाल में मिनट की गुणा कितने से करते हैं? 12/11 से। तो बच्चों ये 12 दाई 120, 120/11। जब मैं 120 को बच्चों 11 से भाग करूंगा तो 11 दाई कितना आएगा बच्चों? 110। 2 में से 1 घटाया 10। तो हमारा पहले सवाल का उत्तर होगा बच्चों 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की जो सुइयां है बच्चों वो क्या होंगी बच्चों? आपस में मिलेंगी। तो पहले क्वेश्चन का जो उत्तर निकल के आया हमारे पास 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की जो सुइयां है बच्चों वो आपस में क्या होगी बच्चों? आपस में मिलेंगी। बात क्लियर होगी सबकी? उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं बच्चों। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, दूसरे नंबर का सवाल क्या है? देखो ध्यान दो बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की। दूसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास, लिखेंगे कि 2 और 3 बजे के बीच 2 और 3 बजे के बीच 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य घड़ी की सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। बच्चों दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे पास कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य बच्चों कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को बच्चों करेंगे। देखो ध्यान से देखना बच्चों, मैंने आपसे कहा कि बच्चों 2 और 3 बजे के बीच कहीं पर मिल जाना, तो आप क्या काम करेंगे? आप 2 बजे के बाद में मिलेंगे और 3 बजे से पहले मिलेंगे। तो बच्चों जो हमारे पास पहला वाला समय होता है वही कंप्लीट समय होता है, और उत्तर भी उसी से शुरू होता है। तो बच्चों मेरा उत्तर किससे शुरू होगा? 2 से। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों 2 बजकर। अब मेरे को मिनट निकालनी है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, इन सवालों को करने के लिए सबसे आसान टेक्निक ये है बच्चों कि जो भी पहला वाला समय होता है उसकी हर बार गुणा करते हैं बच्चों 5 से। तो 2 पंजे कितना हो गया? 10। कोण को बच्चों हमें कुछ भी हो कोण, उसे हर बार बच्चों हमें कितने से भाग करना है बच्चों? 6 से। तो
30 को अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो 6 पंजे 30, तो बच्चों ये 5 निकल के आया। एक बार दोनों को जोड़ लेंगे, 10 और 5 15, और मिनट की गुणा 12/11 से। 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 करना 12 और 6 18, 180/11। तो बच्चों मैं इस 180 को जब मैं 11 से भाग करूंगा बच्चों, तो 11 करना 11, यहाँ पे कितना बच्चों 7, और 11 छन कितना बच्चों 66। तो ये निकल के आया 10 में से 6 घटाया 4, तो हमारा उत्तर निकला 2:16 सही 4/11 मिनट। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, 180 या 180 से नीचे जितने भी कोण होंगे उनके उत्तर 2 बनने की पूरी संभावना होगी। ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन में क्या दिया है। अगर कहीं पर ऑप्शन में ये मिल जाए कि ए बी दोनों या ए सी दोनों, तो हम इसका दूसरा उत्तर भी निकाल के चेक कर सकते हैं। वो कैसे? एक बार तो बच्चों 10 और 15 को हमने आपस में जोड़ा है, एक बार में इन दोनों का बच्चों अंतर ले लूंगा। अगर 10 और 5 का अंतर लूंगा तो कितने का आएगा 5 का, और मिनट की गुणा बच्चों कितने से करते हैं 12/11 से, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 60/11, यानी कि 5 सही 5/11। तो दूसरा उत्तर भी बच्चों हमारे पास निकल के आ सकता है। दूसरा उत्तर क्या होगा बच्चों 2:05 सही 5/11 मिनट। अब जो बच्चों उसने ऑप्शन में दिया है बच्चों, उसे हम लोग बच्चों क्या कर देंगे बच्चों टिक कर देंगे। यहां तक सभी विद्यार्थियों को बात बेटा समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों? उसके बाद मैं सवाल नंबर 2 के बाद बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में 3 पे चलूंगा बच्चों। अब तीसरे नंबर के जो प्रश्न पे बच्चों हम लोग चलेंगे, सवाल नंबर तीसरे पर। देखो तीसरे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, उसे हम लोग लिखेंगे बच्चों यहां पर कि 24:126 समानुपात, यहां पे लिखेंगे बच्चों 99 क्वेश्चन मार्क। ये है क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 1330, बी ऑप्शन है बच्चों 1331, सी ऑप्शन है बच्चों 1332, और डी ऑप्शन है बच्चों 1300, यानी कि हमारे पास बी, और डी ऑप्शन है 1332, और ई ऑप्शन है बच्चों इसमें से कोई नहीं। ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। अब क्या है जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये बात नहीं क्वेश्चनों पे बच्चों हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। हमारे पास जो सवाल है बच्चों, इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, आप जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर मेरे पास ये 24 लिखा है बच्चों, और यहां पे लिखा है बच्चों 126। अगर मैं 24 की बात करूंगा तो बच्चों 5 का वर्ग माइनस 1, 126 की बात करूंगा बच्चों 5 का घन प्लस का 1। तो यहां पर एक लॉजिक लगा बच्चों कि 5 का वर्ग माइनस 1, आगे 5 का घन प्लस का 1। अब यहां पर बच्चों देखो 99 दिखाई दे रहा है बच्चों, अगर मैं 10 का वर्ग माइनस 1 करूंगा तो 100 होगा। अगली बार देखो 5 का वर्ग बच्चों माइनस 1, आगे था बच्चों 5 का घन प्लस 1। यहाँ पे 10 का वर्ग माइनस 1, तो बच्चों आगे क्या होगा 10 का घन प्लस 1। और बच्चों अगर मैं 10 का घन करूंगा तो कितना होगा बच्चों 1000, और 1000 में 1 जोड़ूंगा बच्चों 1001। ऑप्शन मेरे पास कोई है नहीं, तो उत्तर कितना होगा बच्चों ई ऑप्शन बच्चों हमारे पास बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। यहां तक सभी विद्यार्थियों को बच्चों बात समझ आ रही होगी। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बेटा 4 की ओर। अब देखो चौथे नंबर के जो क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 4 पर। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे लिखेंगे बच्चों, यहां पर हमारे पास हमें यह बताना कि दी गई संख्याओं में से कौन सा एक विषम है। विषम बताइए बच्चों। तो यहाँ पे हमें यह बताना कि संख्याएं दी गई होंगी, कुछ ऑप्शन विकल्प विषम बताना है। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास, यहाँ पे लिखूंगा बच्चों मैं ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है बच्चों 512, और डी ऑप्शन है बच्चों 344। तो ये हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा बच्चों एक अलग है, ये हमें बताना है इसमें। तो यहाँ पे हमें बात नजर आ रही बच्चों, अगर मैं 8 की बात करता हूं तो ये 2 का घन है,
27 की बात करता हूं बच्चों 3 का घन है, 512 की बात करता हूं बच्चों 8 का घन है, और 344 बच्चों देखो 7 का घन प्लस 1 हो रहा है, जबकि 7 का जो घन होता है वो 343 होता है बच्चों। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा वाला अलग होगा बच्चों? डी ऑप्शन बच्चों मेरा बिल्कुल अलग उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर अगर मैं 5 की बात करूंगा बच्चों, तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास, लिखेंगे बच्चों 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे कि MOHIT मोहित। अब इसमें बताना कि मोहित शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़े, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर होते हैं आगे एवं पीछे। तो हमें इसमें बच्चों पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाने की मैंने तुम्हें टेक्निक बता रखी बच्चों कि M का नंबर 13, O का नंबर 15, H का 8, I का 9 और T का नंबर 20। यहां से चलेंगे बच्चों 13 के बाद 14 आना चाहिए, तो ये लिखा 15 16 17 नहीं बनेगा, 15 16 17 18 नहीं बनेगा, 8 से 9, 8 से 9 देखो 8 के बाद 9 ही आता है बच्चों, एक जोड़ा बन गया। उसके बाद 8 9 10 आगे नहीं बनेगा, 9 से 20 नहीं बनेगा बच्चों, उल्टे क्रम में आऊंगा, 20 21 22 23 24 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 8 9 10 बच्चों। इसमें बच्चों हमारे पास जोड़े कितने बने बच्चों? एक। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों? वो एक होगा। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों? हमारे पास एक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखो 5 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। सवाल नंबर 6 पे बच्चों हम लोग चलेंगे। यहां पे लिखेंगे बच्चों कि यदि 1 जनवरी 1989 को रविवार था। 1 जनवरी 1989 को रविवार था, तो हमें बताना है बच्चों कि 31 दिसंबर 1989 को कौन सा दिन होगा? 1989 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब जरा बात को समझो बच्चों। सवाल में बच्चों कहा गया कि यदि 1 जनवरी 1989 को रविवार था तो 31 दिसंबर 1989 को कौन सा दिन था? जब बच्चों मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया था तो मैंने उसमें कुछ शॉर्टकट लिखवाए भी थे कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन दोनों बराबर होते हैं, जबकि लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो बच्चों साधारण वर्ष का जो पहला दिन है बच्चों वो क्या होता है? 1 जनवरी। देखो वर्ष सेम है, साधारण है 4 से नहीं कटेगा। और अंतिम दिन क्या होता है? 31 दिसंबर। तो अगर 1 जनवरी 1989 को रविवार था बच्चों, तो 31 दिसंबर 1989 को भी क्या होगा बच्चों? रविवार होगा। मैंने नोट करके लिखवाया भी था कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? रविवार होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों हम लोग चलेंगे। 7 नंबर पे लिखेंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब हमें यह बताना कि दी गई आकृति में कितने बच्चों त्रिभुज हैं। अब सवाल क्या है? देखो सवाल ये है बच्चों, हमारे पास एक आकृति बनी गई है बच्चों, ये रही। अब इस आकृति में बच्चों हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखो बच्चों इस प्रकार का जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैंने करने की एक शॉर्टकट बता रखा है कि आप बच्चों इनके नंबर डालेंगे 1 2 3 और 1 4। इनका योग करेंगे बच्चों 1 + 2 + 3 + 4। तो यहाँ पे बच्चों 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना हो गया बच्चों? 10। और जितने भागों में आकृति डिवाइड है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 2 और 1 3,
तीन भागों में आकृति डिवाइडर 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 10 दिया कितना होगा बच्चों 30 होगा। तो हमारे इस सवाल का उत्तर कितना होगा बच्चों 30 होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 8 पर। 8 नंबर के प्रश्न में बच्चों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे कि 5:10 समानुपात, यहां पे लिखेंगे 9:, क्वेश्चन मार्क 9:, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे भैया ए ऑप्शन है 120, बी ऑप्शन है 126, सी ऑप्शन है 128 और बच्चों डी ऑप्शन है कोई नहीं। सवाल बड़ा बेहतरीन है, जरा ध्यान से देखें सभी विद्यार्थी, जो विद्यार्थी ऑफलाइन में भी बैठे हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों कि 5:10 समानुपात 9 क्या बच्चों। अब देखो बच्चों, बच्चा ये कह सकता है कि सर 5 दूनी 10 9 दूनी 18, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। बच्चा ये भी कह सकता है कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से कोई नहीं तो जब लगाना, जब कोई और लॉजिक लगा के ना आए। अब देखो यहाँ पर बच्चों ये 5 लिखा, अगर मैं 5 की पावर 3 कर दूं बच्चों तो कितना होगा 125, और इनकी मल्टीप्लाई कर दूं आपस में 1 गुणा 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, 10 ही करना 10। उसके बाद बच्चों 9 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया बच्चों 729। अब देखो यहाँ पर बच्चों मेरे पास 9 का घन होगा 729, तो 7 गुणा 2 गुणा 9, तो बच्चों 7 दूनी 14, और 14 नंबर कितने को 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3, और 9 का 9 और 3 कितना 12, 126। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा बच्चों, बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 9। 8 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब 9 पे चलूंगा बच्चों। 9 क्वेश्चन पे मैं कथन लिखूंगा भैया। कथन नंबर 1 लिखेंगे, यहां पे सभी आम फल हैं। पहला कथन है सभी आम फल हैं, और दूसरा है बच्चों सभी फल मीठे हैं, मीठे हैं। उसके बाद तीसरा है कुछ मीठे खराब है, खराब। अब बच्चों मेरे पास इसका जो मैं निष्कर्ष नंबर बच्चों 1 लिखूंगा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 1 ये है भैया कि कुछ फल खराब हैं। नंबर दूसरा, उसके बाद है कुछ मीठे फल हैं। अब जरा ध्यान सुनना भैया, यहाँ पे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो चित्र कैसे बनेगा कि सभी आम फल हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, सभी के सभी जो आम है, सारे के जो सारे आम है बच्चों वो क्या है बच्चों फल हैं। उसके बाद सभी फल क्या है बेटा मीठे हैं। सारे के जो सारे फल हैं बच्चों वो मीठे हैं। कुछ मीठे क्या है बच्चों खराब है। अब ये कुछ मीठे क्या है बच्चों खराब है। अब देखो जब सभी वाली कंडीशन में बने तो आप इनके ऊपर नंबर डाल लिया करो ऐसे 1 2 3। क्रम बढ़ता है तो निष्कर्ष सम में होता है, क्रम डाउन होता है तो निष्कर्ष कुछ में होता है। पहले वाले में बच्चों कहा गया कि कुछ फल खराब हैं। क्या देखो कुछ फल भैया क्या हमारे पास खराब है नहीं है। देखो अगर एक में होगा भी एक में नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। उसके बाद कुछ मीठे फल हैं। मीठे कितने पर है 3 पर, फल कितने पर 2 पर, 3 से 2 पर आ रहे हैं, क्रम कुछ में हो रहा है और कुछ वाली कंडीशन में सही होना चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा वाला ठीक है बच्चों दूसरा वाला। यहां तक बच्चों हम लोग चलेंगे। उसके बाद आगे बच्चों 9 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। 9 के बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब देखो
10 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, 10 नंबर का क्वेश्चन ये है, ये लिखेंगे बच्चों हम लोग APPLICATION के शब्दों को आरोही क्रम में लगाने पर, आरोही क्रम का मतलब है इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, आरोही क्रम में लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। वो सवाल में कहेगा कि एप्लीकेशन शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार या अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगाने पर कितने शब्दों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अब सुनो भैया, इसमें देखो सबसे पहले क्या आएगा, ABCD के अकॉर्डिंग ए आएगा, ए के बाद देखो ए भी कितनी बार है बच्चों, 2 बार है। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, सी आएगा, और सी के बाद बच्चों देखो इसमें फिर क्या आएगा बच्चों, आई आएगा, और आई भी कितनी जगह है बच्चों, 2 बार, तो ये आई आ गया। आई के बाद बच्चों हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एल आएगा, एल के बाद बच्चों क्या आएगा, एन आएगा, एन के बाद बच्चों क्या आएगा, ओ आएगा। अब ओ के बाद बच्चों देखो पी भी कितनी जगह है बच्चों, 2 बार, तो पी आएगा, और उसके बाद बच्चों क्या आएगा, टी आएगा। तो वो कह रहा है कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, जो नहीं बदलेगा। देखो बच्चों ए का नंबर पहले भी वही था, अब भी वही है। इस वाले में इसका स्थान बदल गया, ये बदल गया, ये भी बदल गया। फिर भैया देखो इस वाले आई का नहीं बदला, यहाँ पे बदल चुका है, ये बदल चुका है, ये बदल चुका है, ये भी बदल चुका है, ये भी। तो कितने वर्णों के स्थान नहीं बदलेंगे, ए और आई। तो वर्ण कितने हो गए बच्चों हमारे पास, 2 हो गए। तो कितने वर्णों के स्थान नहीं बदलेंगे बच्चों, 2 के जो स्थान है वो बच्चों हमारे पास नहीं बदलेंगे। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो 11 पे हम लोग चलेंगे बच्चों। 11 नंबर ये है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2, 2 के बाद बच्चों 5, 5 के बाद बच्चों 11, 11 के बाद बच्चों 23, 23 के बाद बच्चों 47, और आगे क्वेश्चन मार्क। इस सवाल को करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं 2 से 5 की बात करता हूं बच्चों, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, 5। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया, 11। इसमें बच्चों 11 दूनी 22 और 1 कितना हो गया, 23, और 23 दूनी 46 और 1 कितना हो गया, 47। तो 47 दूनी और प्लस का 1, 2 सत्ते 14 का 4, 2 चौक 8 और 1 9, 94, 94 में 1 जोड़ा बच्चों तो 95। तो हमारा इस वाले सवाल का जो उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा, 95। बच्चों देखो क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से सुने। देखो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47, और 47 दूनी 94 और प्लस 1 95। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों, 95 होगा। बच्चों 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों मैं 12वें क्वेश्चन की ओर चलूंगा। 11 क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो गए बच्चों। 12वें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर 12। अब 12वें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास ये है कि दी गई आकृति में हमें फिर त्रिभुज बताने हैं कि त्रिभुज कितने। आपके सिपाही के पेपर में त्रिभुज वाले कंपलसरी 100% 2 सवाल मिलेंगे। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, इस वाली आकृति में हमें यह बताना कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये बताना बच्चों। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। अब हमें यह बताना बच्चों कि इस आकृति में ट्रायंगल कितने हैं, यानी कि जो त्रिभुजों की संख्या है बच्चों वो हमारे पास कितनी है। अब जरा बात को समझो बच्चों, मैं यहां से यहां तक त्रिभुजों की बात करता हूं तो बच्चों एक त्रिभुज इसमें होगा, एक इसमें होगा, 2, एक यहाँ पे 3, एक 4। देखो 1 2 3 4 5 और एक 6। तो बच्चों 6 त्रिभुज तो ये हो गए, और एक त्रिभुज बच्चों ये यहां से यहां तक बड़ा वाला होगा बच्चों पूरा। तो कितने त्रिभुज हो गए बच्चों, 7। एक त्रिभुज बच्चों इसका उल्टा होगा, कितने हो गए, 8। अब देखो 7 से बड़ा कोई ऑप्शन है नहीं, तो बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं। बात क्लियर हो रही है सभी विद्यार्थी को। उसके बाद बच्चों मैं बात करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के बाद
सवाल नंबर 13 की ओर मैं चलता हूं बच्चों। 13 नंबर पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे बच्चों कि यदि लिखेंगे बच्चों ACT बराबर कितना है 32, कॉमा यहाँ पे y बराबर लिख लो बच्चों 42 हो तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों MAT बराबर क्या। अब सबसे पहले तो बच्चों हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये 32 कैसे निकल के आया, ये 42 कैसे निकल के आया। जब तक इन दोनों का हमें कंफर्म नहीं होगा तो हम आगे नहीं निकाल सकते। अब क्वेश्चन को करना कैसे बच्चों, देखो भैया A का नंबर कितना 1, C का नंबर कितना 3 और T का नंबर कितना 20। इन्हें सबको जोड़ूंगा 1 + 3 + 20, तो बच्चों 20 और 3 23 और 1 कितना हो गया 24। अगर मैं 24 में से 1 कम कर दूं बच्चों तो कितना बना 23, और 23 के भी आपस में अंक पलट दूंगा बच्चों तो ये कितना बनेगा हमारे पास 32। उसी प्रकार से y का नंबर कितना होता है 25। 25 में से भी बच्चों मैंने -1 कम करा तो कितना बना 24, और 24 के भी मैंने अंक पलट दिए तो बच्चों कितना बना 42। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, m का नंबर 13, A का 1, T का 20। अब देखो 13 और 1 14 और 20 कितना हो गया बच्चों 34। 34 में से 1 कम करा बच्चों 33, और 33 के अगर मैं अंक पलटूंगा बच्चों तो कितना होगा बच्चों 33 ही हमारे पास इसका सही उत्तर होगा। यहां तक बच्चों 13 क्वेश्चन बच्चों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मैं 14 पे आता हूं बच्चों। 14 नंबर, अब देखो हमारे पास जो बच्चों 14 नंबर ये है वो ये है बच्चों कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था या होगा। अब ये उसने पूछ लिया बच्चों। सभी विद्यार्थी कॉपी कर लो बच्चों। अब क्वेश्चन ये है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, ये कौन सा दिन होगा। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस सवाल को बच्चों जब हम लोग करेंगे तो इस प्रकार के जब भी बच्चों हम लोग सवाल करते हैं कैलेंडर के, तो हम कहां से शुरू करते हैं बच्चों, आज से। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों आज, और आज के बाद बच्चों मैंने क्या लिखा कल, और आज से पहले भी क्या है बच्चों कल। अब बात को समझो, आने वाले कल के 2 दिन बाद तो 1 और 1 2, और मैंने बताया था बच्चों अगर कहीं पर भी के बाद शब्द लिखाता है तो आप उसमें प्लस का 1 अधिक करते हैं। यहाँ पर प्लस का 1 करेंगे, यानी कि जो तीसरा वाला जो दिन है बच्चों वो क्या है बच्चों हमारे पास रविवार। सवाल में कहा है बीते हुए कल से कितने दिन पहले बच्चों, 3 दिन पहले, तो बीता हुआ कल ये वाला है तो 1 2 और 1 बच्चों ये 3। जब यहाँ पर बच्चों हमारे पास रविवार तो यहाँ पे निकालना है, तो आपको एक कहावत भी बताया अपने बिजनौर में तो बड़ी प्रचलित है कि जुम्मा 8 दिन, हर 7 दिन के बाद वो दिन आता है और 7 दिन पहले भी वो दिन आता है। तो यहाँ से दिन काट लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर वो रविवार है तो बच्चों ये वाला दिन भी क्या होगा बच्चों रविवार होगा। तो उससे पहले वाला दिन क्या होगा बच्चों, ये होगा शनिवार। तो हमारे पास इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या दिन निकल के आया बच्चों हमारे पास शनिवार। कॉपी करें भैया सभी विद्यार्थी। इस क्वेश्चन का जो उत्तर निकल के आया बच्चों वो क्या निकल के आया शनिवार। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बच्चों मैं 15 की बात करूंगा।
अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, सवाल नंबर जो 15 है बच्चों हमारे पास, 15 नंबर का क्वेश्चन ये है कि विषम शब्द बताइए, विषम शब्द बताइए। अब हमें यह बताना कि इनमें से कौन सा विषम है। तो बच्चों देखो हमारे पास ए ऑप्शन लिखेंगे बच्चों आप लोग, यहां पे लिखेंगे बच्चों व्रत, और बी ऑप्शन लिखेंगे भैया यहाँ पे गोला, उसके बाद सी ऑप्शन लिखेंगे बच्चों शंकु, और डी ऑप्शन लिखेंगे बच्चों बेलन। बेलन यहां पे हमें बताना कि इनमें से कौन सा एक अलग है। और विषम वाले भी बच्चों आपके पेपर में कम से कम 2 सवाल को जरूर पूछेगा। देखो जिन बच्चों ने मैथ्स में क्षेत्रफल आयतन पढ़ा है वो बच्चे आराम से कर लेंगे। देखो बच्चों गोला जो है ये भी वॉल्यूम के अंतर्गत आता है 3D में, शंकु भी 3D में आता है, और बेलन भी। ये सब क्या है बच्चों, वॉल्यूम के ही पार्ट हैं। जबकि व्रत क्या आता है बच्चों, क्षेत्रफल में आता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये 2D में आता है, बाकी 3D में। तो ऑप्शन नंबर क्या अलग हो गया बच्चों, ए हमारे पास क्या होगा बच्चों, इसका अलग उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों 15 क्वेश्चन करा दिए बच्चों, मुझे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं। 15 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 16। बस सभी विद्यार्थी भैया वीडियो लास्ट तक देखें। देखो रीजनिंग में 55 से 57 सवाल आपके आएंगे। तो किसी दिन मैं 20 करा देता हूँ, किसी दिन 30 पे करा देता हूँ, जाते भी करा देता हूँ। पता नहीं कौन सी वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए जो पेपर में छप जाए। तो इसलिए किसी भी वीडियो को मिस ना करें और लगातार वीडियो में बने रहें बच्चों। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा सवाल नंबर 16 की। 16 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों आप लोग लिखेंगे बच्चों कि यदि लिखेंगे बच्चों कि CAT कैट बराबर, यहां पे लिखेंगे बच्चों 48, उसके बाद बच्चों DOG बराबर क्या, ये लिखा है। अब देखो बच्चों हमारे पास इस सवाल को हम करेंगे कैसे। देखो बच्चों सी का नंबर कितना है 3, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20। 20 और 1 21 और 3 कितना हो गया बच्चों 24। तो उसने क्या काम करा कि 24 का बच्चों दुगना लिख दिया, तो 24 दूनी कितना हो गया बच्चों 48 हो गया। उसी प्रकार से बच्चों डी का नंबर 4, ओ का 15, जी का 7। अब देखो 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 और 4 कितना हो गया बच्चों 26, और 26 का दुगना बच्चों मैं करूंगा तो कितना होगा 26 का दुगना 52। एक बार फिर समझेंगे बच्चों 20 और 3 23 और 1 24, 24 का दुगना बच्चों 48। यहाँ पे 15 और 7 22, 22 और 4 26, 26 का दुगना बच्चों कितना होगा 52 होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बच्चों में सवाल नंबर चलूंगा बच्चों 17 पर। 17 पर बच्चों यहां पर मैं एक श्रृंखला लिख रहा हूं 3 4 स्टार 2 डॉलर 5 3, यहां पे लिखता हूं बच्चों ये 5 है, ये 5 3, और बच्चों हमारे पास एट द रेट 4 2 6% 3 5, सही है बच्चों, कॉपीराइट 4 6। अब वो कहेगा इसमें दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनसे पहले दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले कोई प्रतीक आता हो और बाद में कोई अंक आता हो। अब वो कह रहा है दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले कोई प्रतीक आता हो और बाद में अंक आता हो। देखो 1 5 तो बच्चों ये रहा, इसके ठीक पहले प्रतीक है बच्चों, और बाद में बच्चों क्या है हमारे पास अंक है बच्चों। तो एक तो हमारे पास ये हो गया 1 5 की मैं बात करूंगा ये, लेकिन वहां पे पहले अंक है प्रतीक नहीं है, तो इस वाले को बच्चों हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास इसका उत्तर क्या होगा बच्चों 1। तो पूरी श्रृंखला में क्या निकल के आया बच्चों 1 निकल के आ गया हमारे पास बच्चों। सवाल नंबर 17 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 18। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों 17 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की। अब 18 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों के अनुपात पी समानुपात बच्चों
m अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है n, बी ऑप्शन है o, सी ऑप्शन है y और बच्चों डी ऑप्शन है x। अब देखो इस सवाल को बच्चों करेंगे कैसे। देखो बच्चों k का नंबर कितना होता है 11 और p का नंबर 16। कुछ बच्चों के मन में आ रहे हैं 11 में कि सर 5 जोड़ देंगे 16 और 13 में 5 जोड़ेंगे 18, ऑप्शन नहीं है बच्चों। अब करना क्या है बच्चों, देखो 11 अगर मैं 16 का योग करूंगा तो दोनों का योग कितना निकल के आ रहा है 27, तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। उसी प्रकार बच्चों m का नंबर 13, तो 13 में कितना जोड़ू कि योग 27 आ जाए बच्चों, तो 14 और 14 नंबर का बच्चों क्या होगा n होगा, जो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा बच्चों, पहला वाला होगा। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर में 19 की बात करता हूं बच्चों। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है बच्चों, हमारे पास एक शब्द दिया गया है बच्चों APPLICATION। अब वो कहेगा इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा एक वैकल्पिक शब्द बनाया जा सकता है। वो कहेगा कि इसका प्रयोग करके कौन सा बनाया जा सकता है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं बच्चों। मेरे पास बच्चों ए ऑप्शन है PALACE, बी ऑप्शन है बच्चों PLACE और सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास यहाँ पे बच्चों MANGO और बच्चों हमारे पास यहाँ पे बच्चों उसके बाद बच्चों एक ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। इसमें बताना कि कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं बच्चों, देखो P इसमें है, A की बात करूंगा A भी है, L की बात करूंगा L भी है। अब इसमें फिर A 2 बार है बच्चों, C की बात करूंगा C भी है बच्चों। इसमें पूरे में कहीं पर भी E नहीं है और बच्चों इसमें क्या है बच्चों E, इसलिए बच्चों ये भी नहीं बनेगा। इसमें भी E है तो बच्चों ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर M इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बच्चों बच्चों हमारे पास डी ऑप्शन बचा। उसके बाद बच्चों 19 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बात करूंगा बच्चों 19 के बाद सवाल नंबर बच्चों 20 की। अब 20वें नंबर पे देखो ध्यान से देखना बच्चों, 20वें नंबर पे भैया 20 नंबर क्या है बच्चों, 20 नंबर ये है बच्चों यहाँ पे कि 125 अनुपात 5 समानुपात 900 729 अनुपात क्वेश्चन मार्क। बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों 6, बी ऑप्शन है बच्चों 7, सी ऑप्शन है बच्चों 8 और डी ऑप्शन क्या है बच्चों 9। यहाँ पे ध्यान के देखना बच्चों, 5 का घन यहाँ पे लिखा है कि 5 की पावर 3 बराबर कितना होता है बच्चों 125। उसी प्रकार 729 किसका घन होगा बच्चों 9 का, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा 9, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। भैया मैंने कहा था आपसे वादा किया था कि 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 20 क्वेश्चन बच्चों मैंने कंप्लीट करा दिए। बस सभी विद्यार्थी हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी नए विद्यार्थी हमारी वीडियो को देख रहे हैं भैया वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।